ओए बुढ़े, पैसे निकाल। अभी देता हूँ मैम साहब। क्या मैं जान सकता हूँ किस बात के पैसे मांग रहे हैं आप लोग? तू कौन है? कहीं का प्रधानमंत्री है जो हमारे बीच में बोल रहा है? ऐसा है, दूर रहे इस मैटर से, वरना तेरी दुकान को हटवाने में भी ना टाइम नहीं लगेगा हमें। इस जगह जहाँ पर ये दुकान लगा रहे हैं, क्या आपके बाप की जगह है जो आप यहाँ पर दुकान लगाने के पैसे मांग रहे हैं? अरे शेखर बेटा, तू बहस मत कर। तुझे नहीं मालूम ये कौन लोग हैं? अच्छा अंकल जी, कौन है ये लोग? आखिर हमको भी तो पता हो कि हैं कौन ये लोग, किस हक से यहाँ पर ये पैसे मांग रहे हैं, क्या मतलब बनता है इनका यहाँ पर पैसे मांगने का? बस तू इतना समझ ले, ये दुकान हमारी वजह से यहाँ पर लग रही है। हम एमसीडी से आए हैं तो हमें तो पैसे देने ही पड़ेंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो इसकी दुकान पे ना बुलडोजर चलवा दूंगी, और उसके बाद पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई दुकान भी थी। अंकल, आप एमसीडी वालों को पैसे देते हो ना? हाँ हाँ देता हूँ। अरे फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन लोगों को पैसे देने का। आप लोग यहाँ से जाइए, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली आप लोगों को, निकलिए। अबे तू है कौन और तू बीच में क्यों बोल रहा है? कहीं का प्रधानमंत्री है, अपने काम पे ध्यान देना। मेरी भी बगल में एक रेडी है छोले भटूरे की, अभी यहाँ पर चाय पीने का मन कर रहा था तो आ गया, मेरे आने से पहले आप टपक गए और पैसे मांग रहे हैं फ्री के। रात में आता है क्या पैसा जो आपको दे देंगे? अरे निकलिए ना यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अबे तेरी खुद की दुकान है, फिर भी यहाँ बैठ के हमसे बहस कर रहा है। अपने काम पे ध्यान दे, अपनी दुकान पे ध्यान दे, वरना जो हाल इसका हो रहा है ना वही तेरा होगा। तेरी दुकान भी नहीं बचेगी। इसको तो एक बार को छोड़ भी देंगे हम, लेकिन अगर तूने पंगे लेने की कोशिश करी तो तेरी दुकान गायब करा देंगे हम। मैं नहीं डरता हूँ आप लोगों से, 1 रुपया नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग फ्रॉड हैं। गरीब आदमी को लूटना आता है आपको, और कुछ नहीं। हर एक इंसान पाई पाई जोड़कर अपना परिवार चला रहा है, और आप जैसे नीच और बेशर्म लोग उसे अपना परिवार भी नहीं चलाने दे रहे हैं। उम्र देखिए इनकी, अरे चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, कहीं पर डाका डाल रहे हैं, ये अपनी दुकान ही तो चला रहे हैं, उसमें भी दिक्कत हो रही है आपको। है मैडम आप इसकी बातों में मत आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। अबे ओ बुड्ढे सुन, अगली बार ना इस जैसे लोगों को अपनी दुकान पे बिठाने की जरूरत नहीं है जब हम आए, और अगर ये हमें दिख गया तो उसके बाद तेरी ठेले को हटवाएंगे तो अलग, और तुझे मारेंगे भी। तो पिटने से बचना चाहता हो ना तो इन जैसे लोगों को दूर रखियो हमसे, और अब फटाफट ना पैसे निकाल चल। दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ, आप चुप हो जाइए। और तू अपनी ना औकात में रह, हमसे ज्यादा जुबान चलाएगा ना तो तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, अच्छा हुआ जगह मेरी नहीं है, दुकान नहीं लगाता हूँ मैं यहाँ पर, वरना आप जैसे लोगों को तो अच्छे से बताता। पता नहीं समझते क्या अपने आप को। बस अंकल जी एक बात बोलूँ, गलती इन लोगों की नहीं है, गलती तो आपकी है जो आप इन्हें मुंह उठा के बेवजह पैसा दे देते हैं। अगर आप ऐसे ही दबते रहे ना तो ये लोग दबाते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का तो काम यही है कि गरीब आदमी जो दबता है, जिसे नॉलेज नहीं है, उसे दबाना है। इन्होंने वही कर रही है, और कर क्या रहे हैं बताएं मुझे आप। शेखर बेटा, हम गरीब लोग हैं, यहाँ काम करने आते हैं, ये लोग पैसे मांगते हैं तो हम इन्हें दे देते हैं। अब पैसे ना दें तो ये हमें काम करने नहीं देंगे, हमें भी तो अपना घर चलाना होता है। कौन इन लोगों से पंगा लेगा? सही बात है, आप कर भी क्या सकते हैं, गरीब आदमी है, पढ़े लिखे हैं नहीं आप। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नॉलेज भी तो नहीं है ना ज़्यादा। अगर नॉलेज होती, अपने अधिकारों के बारे में पता होता तो मजाल है इन जैसे लोगों की कि आपसे चूभी कर जाए। वही तो है, लेक ऑफ नॉलेज का सारा सीन चल रहा है, तभी आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ आप भी इनसे पंगा मत लीजिए। अरे आपको भी तो अपनी दुकान चलानी है, अगर हम इन्हें पैसा नहीं देंगे तो ये तो हमारी दुकान उठाकर फेंक देंगे। अरे इनसे पंगा लेना तो बहुत ख़राब है, इनसे पंगा लेना अपनी दुकान बंद करवाने के बराबर है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, इन जैसे लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। अरे इन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा, इन्हें इनकी असली औकात दिखाऊंगा। देखिए आप। आपको पता नहीं है, एक आदमी था अपनी जवानी के जोश में बहुत उछलता था, लेकिन उसे क्या हर्जाना भुगतना पड़ा ये तो हमें ही मालूम है। क्या हुआ उसके साथ? अरे वेज बिरयानी की दुकान लगाता था, अच्छा भला अपना परिवार चलाता था, और इन लोगों को पैसे नहीं दिए तो इन लोगों ने उसकी टांग तोड़ दी, विकलांग बना दिया बेचारे को, किसी काम का नहीं रहा। आज उसका ही परिवार मेहनत मजदूरी करने जाता है, उससे तो काम होता नहीं। अंकल जी क्या बात कर रहे हैं आप? इन लोगों ने एक इंसान को मार मार के अपाहिज बना दिया। आप मिलवा सकते हैं मुझे उस इंसान से, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलवाऊंगा मैं तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि आप उससे ना मिलो, अगर आप उसे देखोगे ना तो आप भी इन लोगों से पंगा लेना छोड़ दोगे। मुझे अभी ले चलिए, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। चलो। देखो बेटा शेखर, ये है संदीप। और संदीप बेटा कैसे हाल है? हाँ काका ठीक हूँ। और दुकान ठीक चल रही है? हाँ बेटा, मैं तो दुकान लगा रहा हूँ, लेकिन ये बता तेरी दुकान लग रही है या नहीं? हाँ छोटा भाई लगा रहा है, और सुनने में आ रहा है उसके पास फिर से आ रहे हैं पैसे मांगने लोग। भाई साहब आप मुझे एक बात बताएं, जब वहाँ पर सभी लोग चुपचाप से पैसे दे रहे थे तो आपने चुपचाप पैसे क्यों नहीं दिए? क्यों उनसे आपने पंगे लिए? ऐसा क्यों दे हम उन लोगों को? क्योंकि वो दुकान हमें साप्ताहिक बाजार में मिली है, और वो लोग तो पैसा बनाने के चक्कर में गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब उनकी गुंडागर्दी हम लोग सहेंगे थोड़ी, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, अब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो सही। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, जब वो दुकान आपको अलॉट हो रखी है तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो आपसे वहाँ पर दुकान लगाने के पैसे ले। ये तो सरासर बेईमानी है।
इन जैसे भ्रष्ट कर्मचारी कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपकी जो ये हालत हो रखी है, ये हालत कैसे हुई? पैसा मांगने आए थे और कोई आवाज़ उठा नहीं रहा था, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। कानूनी तौर से वो मेरा कुछ नहीं कर पाए तो गैर कानूनी तौर से उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, मुझे अपाहिज बना दिया उन लोगों ने। अच्छा, सच कहूँ तो हुआ तो बहुत ज़्यादा गलत है आपके साथ। आप मुझे एक बात बताएं, आगे भी आप अपने हक के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे या फिर आप चुपचाप पैसे दे दिया करेंगे? उठाऊंगा, जरूर आवाज़ उठाऊंगा। जब तक इस शरीर में जान है ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा जरूर, और उन लोगों को गलत करने नहीं दूंगा कुछ भी। मुझे चोट वगैरह सब स्वीकार है, लेकिन ऐसी घूसखोरी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अकेले आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो भी तो आवाज़ उठा सकते हैं। जब उनमें से किसी को नहीं पड़ी है आवाज़ उठाने की, तो फिर फालतू में क्यों उनके दुश्मन बन रहे हैं? वैसे भी आपको पता है ये आवाज़ उठाने का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा है। आप पहले ही भुगत चुके हैं आवाज़ उठाने का अंजाम। ऐसे में दोबारा वही गलती करना किस हद तक सही है? क्यों करना चाहते हैं आप अपने साथ और भी ज़्यादा बुरा? क्यों उठाना चाहते हैं आप आवाज़? साहब, हक तो सबको ही मारा जा रहा है ना। अब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा तो किसी को तो उठानी पड़ेगी, इसलिए उनकी जगह मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और शायद मेरी आवाज़ उठाने की वजह से उन लोगों की आँख खुल जाए और वो भी आवाज़ उठाने लगे, और फिर इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो इनका नुकसान हो रहा है ना, इनकी आवाज़ उठाने से वो होने से बच जाएगा। सच कहूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं आप। अगर आप जैसे बहादुर लोग हमारे इस देश में हो जाए ना, तो गरीबों के खिलाफ अत्याचार होने ही बंद हो जाएंगे। अरे गरीब आदमी पर अत्याचार इसीलिए होते हैं क्योंकि गरीब आदमी आवाज़ नहीं उठा पाता है। कई बार तो उसे नॉलेज ही नहीं होती है। लेकिन सच में आप बहुत से गरीब लोगों के लिए मिसाल हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करेंगे। बाकी मेरा वादा रहा अब आपसे कि आज के बाद आपसे वहाँ पर कोई पैसे नहीं मांगेगा। क्यों? आपको बड़ा पता है कि वो पैसे नहीं मांगेंगे। इतने टाइम से तो पैसे मांग रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा जो वो पैसे नहीं मांगेंगे? आप बस मेरी बात का भरोसा रखिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आज के बाद आपसे वहाँ पर दुकान लगाने के कोई पैसे नहीं मांगेगा। समझ लीजिए कि अब से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब तो खुशियाँ मनाने के दिन है, खुशियाँ मनाइए। अभी हम चलते हैं। अच्छा अंकल जी, चलें? चलो बेटा। सर, बुलाया आपने हमको? अरे वाह, आ गए आप। मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रहा था। मैंने ही आपको बुलाया है। दरअसल मुझे आप लोगों के काम के रिगार्डिंग बात करनी थी। हाँ सर, हमें पता ही था कि आप हमें एक दिन जरूर बुलाएंगे, क्योंकि हम दोनों काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं। और वैसे भी ये बहुत बड़ी बात है, डीएम के ऑफिस से कॉल आना, पक्का हमारा प्रमोशन होने वाला होगा। सर हमें पता है कि हम ईमानदार हैं, मेहनत से काम करते हैं, इसलिए तो आपने हमें बुलाया है। हाँ, काम तो आप बहुत अच्छे करते हैं, काबिल तारीफ काम है आपके। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके इन अच्छे अच्छे कामों में क्या क्या अच्छे काम शामिल हैं? सर, हम गरीब लोगों की हमेशा मदद करते हैं। कोई भी हमें नीडफुल दिखता है, हम उसकी मदद करते हुए चलते हैं। कभी भी किसी इंसान को परेशान नहीं करते हम। कोई भी रेडी वाला हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी चाय वाला हो, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। उल्टा हम तो ढूंढते हैं हमेशा ऐसे लोगों को जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं, कोई काम अटक रहा है, हम उनकी हेल्प करते हैं और उनके सारे काम करवा देते हैं। और सर, हम दोनों बहुत ईमानदार हैं, हम कभी भी किसी गरीब इंसान से घूस नहीं लेते हैं। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? जी सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये तो डीएम सर का ऑफिस है ना, और तू तो मामूली सा जूस वाला है। सर की कुर्सी पे क्यों बैठा है? मैं ही हूँ इस जिले का नया डीएम, शेखर पंत। आप डीएम है? आपने तो बोला था कि आप रेडी वाले हैं। हाँ, मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं एक रेडी वाला हूँ, लेकिन उस दिन मैंने तुम लोगों से एक झूठ बोला था। दरअसल इस जिले का डीएम मैं भी नया नया बना हूँ। इससे पहले मैं दूसरे जिले में था, और मैं जिस भी जिले में जाता हूँ वहाँ आने से पहले पता लगा लेता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या गलत चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ आने से पहले जब मैंने पता लगाया कि इस जिले की क्या कमियां हैं, इस जिले में क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, क्या क्या इलीगल काम हो रहे हैं, तो आप दोनों का नाम भी सामने आया। और जब मुझे पता चला कि आप दोनों तो बहुत ही घटिया चीज़ कर रहे हैं, गरीब इंसान को सता रहे हैं। अरे गलती क्या है उन लोगों की? चोरी कर रहे हैं, वो कहीं डाका डाल रहे हैं। एक गरीब इंसान ईमानदारी से अपनी 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता है, और आप उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमाने देना चाहते। उसकी मेहनत की कमाई में से पैसा लेते हैं उससे, और ये पैसा कोई ईमानदारी का नहीं होता है, घूस का पैसा होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि घूस का पैसा फल जाएगा? नेवर। करप्ट लोगों को बेशक हमेशा ये चीज़ लगे कि जो घूस का पैसा मिल रहा है वो फलित होगा, फलेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो पैसा कभी नहीं। जीवन में हालात इतने बुरे तक आ जाते हैं कि इंसान अपनी मृत्यु की दुआएं करता है, सोचता है कि अब इस जिंदगी से कैसे छुटकारा मिले। और आप लोगों के साथ भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के आप लोगों ने काम करे हैं ना, उन कामों में बद्दुआएं शामिल हैं, और बद्दुआओं से कभी किसी का भला नहीं होता है, आप लोगों का भी। मेरे जो शब्द है वो दिमाग में गांठ बांध के रख लेना, आपके बहुत काम आएंगे। और हाँ, अब मैंने ठान लिया है कि अब आप लोगों के ऊपर लगेंगे करप्शन के चार्जेस, और आप लोग जाएंगे सीधा सलाखों के पीछे, टर्मिनेट होंगे अपनी पोस्ट से, वो अलग। अब जेल जाने के लिए तैयार रहना, और इस सरकारी जॉब से भी अब आप लोग हाथ धोने वाले हो। सर प्लीज हमें मौका दे दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। सर एक बार हमारी बात तो सुनिए, हमें भी समझाने का मौका दीजिए। यहाँ पर खड़े होकर आप लोग अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाहर बहुत से ऐसे लोग कतार में लगे पड़े हैं जिनके
लीगल काम मेरे को करवाने हैं, सो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, गेट लॉस्ट।